ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, उस परम पिता परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, सत्य के रूप में हम धारण करते हैं। सत्य के रूप में हम धीमहि, धीमहि शब्द कहां आता है, कौन से मंत्र में बताओ जाओ? गायत्री मंत्र में ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का तात्पर्य धारण करना। उसमें किसको धारण करने के लिए कहा गया? तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् यानी उस परमात्मा को। सवितुर कौन परमात्मा? उस परमात्मा को गायत्री मंत्र में सविता कहा गया है। तो सविता का तात्पर्य सूर्य नहीं, बल्कि जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है वो सविता है। लौकिक दृष्टि से देखने पर जो सूर्य दिखता है वो तो सूर्य है, पर उसका आध्यात्मिक पक्ष जो है उसको सविता कहते हैं, जहां से सूर्य भी प्रकाश पाता है। सविता का तात्पर्य सविता प्रसविता भव, जो इस सृष्टि का प्रसव करता हो। जैसे माता अपने शिशु का प्रसव करती है, उसी प्रकार इस सृष्टि को प्रसव करने वाला वो सविता देवता। तत्सवितुर्वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो जो पाप नाशक है, देवस्य यानी जो देवतुल्य है, दैवी गुणों से संपन्न है। पाप नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धीमहि धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी यानी बुद्धि, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे, यो नः सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वो परमात्मा, ऐसे परमात्मा को हम धारण करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ सकती थी। ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, नहीं आ सकता? ये भी तो कहा जा सकता था कि हम नमन करते हैं, पर यहाँ पर क्या कहा गया कि हम धारण करते हैं। धारण करते हैं। भोजन आपके सामने हो तो आप भोजन को प्रणाम नहीं करोगे, आप भोजन को नमस्कार नहीं करोगे, आप भोजन को ग्रहण करेंगे, तब तो वो आपके भीतर जाएगा। केवल नमन करने से, केवल वंदन करने से, पूजन करने से पेट भरने वाला नहीं है, उसको अपने भीतर ग्रहण करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि कोई वस्त्र हो, आभूषण हो, तो उसको देखना नहीं है, उसको धारण करना पड़ेगा। और ये बात सत्य है कि आभूषण हो, वस्त्र हो, उससे कहीं अधिक कीमत आपकी है, पर आपकी शोभा में वो आभूषण, वो वस्त्र चार चांद लगा देता है। व्यक्ति कितना भी गुणी हो, पर बिना वस्त्र के कोई उसको देखना नहीं चाहेगा। स्त्री कितनी भी सुंदर हो और वो वस्त्र धारण न करे, केवल आभूषण धारण करे, बहुत कीमती आभूषण हो, फिर भी वो उस स्त्री समाज में कभी शोभा नहीं पा सकती। इसलिए वस्त्र आभूषण जैसे धारण किया जाता है, भोजन को जैसे अपने भीतर ग्रहण किया जाता है, भीतर कर लेना उसको ग्रहण कहते हैं, और अपने ऊपर उससे अपने आप को ढक लेना उसको धारण कहते हैं, है ना? आभूषण हम ग्रहण नहीं करते, आभूषण हम धारण करते हैं, क्योंकि आभूषण के ढकने से हमारे शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। वस्त्र को हम ग्रहण नहीं करते, वस्त्र को हम धारण करते हैं। वस्त्र के ढक जाने से हमारा शरीर और भी अधिक आकर्षक लगने लगता है। नग्न व्यक्ति आकर्षक नहीं लगता, उससे लोग घृणा करते हैं, पर किसी वस्त्र से उसको ढक दिया जाए तो उसमें आकर्षक तत्व और बढ़ जाता है। तो साथियों, उसी प्रकार लेकिन भोजन को धारण नहीं करेंगे। अच्छा, भोजन को अगर धारण करोगे तो कैसे करोगे भैया? भोजन को तो ग्रहण करना पड़ेगा। हो सके तो आज शाम को ग्रहण मत करना, धारण करके देखना। तो धारण करने पर तो उसको अपने शरीर पर ही लगाना पड़ेगा। दाल इस हाथ में लगा लो, चावल इस हाथ में लगा लो, रोटी यहाँ रख लो, सब्जी नाक पे रख लो। अब अपने आप को दर्पण में जाकर के देखो। तो भोजन को धारण करने के लिए नहीं कहा गया, भोजन को ग्रहण करने के लिए कहा गया, और वस्त्र आभूषण को धारण करने के लिए कहा गया। तो यहाँ परमात्मा को न नमन करना है, न वंदन करना है, न पूजन करना है, उसको ग्रहण भी नहीं करना है। उसको क्या करना है? उसको धारण करना है।
ये धारण करने का तात्पर्य क्या है? ये धारण करने का तात्पर्य कि उसके रंग में रंग जाना, उसके रंग में रंग जाना, उसके अनुशासन को मान लेना, है ना? पत्नी पति को ग्रहण नहीं करती है, सोचो जरा, वो ग्रहण नहीं करती। हाँ, कुछ पत्नियां होती हैं जो पति को ग्रहण भी करने की शक्ति रखती हैं, तो बेचारे पति डरते भी हैं। और कुछ पति भी ऐसे होते हैं जो पत्नी को ग्रहण ही करना चाहते हैं, एक बार इसको ग्रहण कर ले तो झंझट खत्म हो जाए। लेकिन वहां पर पति और पत्नी को धारण करने की बात कही गई है कि पत्नी पति के रंग में रंग जाए और पति पत्नी के रंग में रंग जाए। दोनों एक दूसरे का वर्ण करते हैं, धारण करते हैं, एक दूसरे को वर्ण करते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फिर एक दूसरे की वरमाला को वो धारण करते हैं, ग्रहण नहीं करते। कोई स्त्री जब अपने मांग में सिंदूर धारण कर ले तो इसका मतलब वो अपने पति को धारण कर चुकी है, वो अपने पति के रंग में रंग चुकी है। तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि सत्य को ग्रहण करो, ग्रहण तो आप कर ही रहे हो, कथा सुन लेना यानी कथा के वाक्यों को, शब्दों को अपने भीतर समेट लेना, ग्रहण कर लेना। लेकिन यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है, वर्ण नहीं करना है, नमन नहीं करना, वंदन नहीं करना, पूजन नहीं करना। यदि कुछ करना है तो साथ में उसको जीवन में धारण करना है। और धारण करने का तात्पर्य क्या है कि उसके रंग में रंग जाना, उसके स्वरूप में विलीन हो जाना, उसके रंग में रंग जाना, उसके स्वरूप में तल्लीन हो जाना, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेना। फिर हमको देख करके कोई दूर से भी देखे तो ये जान जाए कि ये तो कोई परमात्मा का व्यक्ति लगता है, इसने तो परमात्मा को धारण कर लिया है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध जो भगवान को ही नहीं मानते, फिर भी हमारा सनातन धर्म भगवान को, बुद्ध को भगवान का अवतार मानता है। क्यों मानता है? वो बुद्ध जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया, वेदों को नकार दिया, उसको भी सनातन धर्म ईश्वर कहकर के संबोधित करता है। केवल एक ही कारण है, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को धारण कर लिया। बुद्ध दूर से भी आ रहे हो तो बुद्ध को देख करके ये प्रतीत होगा कि कोई ईश्वर ही आ रहा है, धारण कर लिया। आज हनुमान जयंती भी है आज, और हनुमान जयंती को ही मनाने के लिए हम लोगों को भैया बड़ी परिश्रम करनी पड़ी। हनुमान जी ने इतनी परिश्रम करा दी और उनके ही बस का है कि वो इतनी परिश्रम करावे। पवन तनय बल पवन समाना, पवन के वेग से हम लोग गए और निपटा करके पवन के वेग से आए। कल यहाँ वाली कथा पूरी की और 10:30 बजे भोजन करते करते हुआ, 11 बजे प्रस्थान किया, भोर में 3 बजे हम लोग वहां पहुंचे। सवेरे 8 बजे मंच पे बैठना हुआ, 12 बजे तक कार्यक्रम चला और फिर वहां 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों ने बजरंगबली का नाम लेकर के उड़ान भरी और ठीक 3:45 बजे यहाँ पहुंचा और 15-20 मिनट स्नान इत्यादि करने के पश्चात फिर 5 बजे 5:15 बजे यहाँ। तो पवन के वेग से हम लोगों ने काम किया। पवन सुत की आज जयंती हम मना रहे हैं और भगवान की तरीके से हनुमान जी की पूजा हो रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी भगवान को धारण कर चुके हैं। उनको दूर से देख करके कोई कह देगा। आपने वो बड़ी प्यारी कथा सुनी होगी कि एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, बजरंगबली ने पूछा कि माँ ये क्या है? बोले ये भगवान राम का प्रतीक है, वो हमारे पति हैं, हम धारण करते हैं इसको। हनुमान जी ने भी सोचा कि अगर इतना सा धारण करने पर भगवान इनके पति हैं और हमेशा इनके साथ हैं, तो हमें तो और भी धारण करना चाहिए। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल नंदू। और उन्होंने पूरे शरीर में ही अपने आप, पूरे सिंदूर में ही अपने आप को लपेट दिया। कितनी बाल बुद्धि है और कितना सुंदर भाव है। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और आप देखो सामान्य क्रम में, पर हनुमान के जो भक्त हैं वो सिंदूर का ही तिलक लगाते हैं। आप कभी बनारस आइए और संकट मोचन में आकर के दर्शन करिए, वहां के तिलक का और वहां के लड्डू का, वहां के प्रसाद का तो महत्व ही अलग है। तो विषय साथियों ये है कि हनुमान जी ने राम को धारण कर लिया, इसलिए राम से भी अधिक हनुमान जी की पूजा है। जो राम के नाम में रंग जाता है वो तो भैया राम से भी ऊपर हो जाता है। और एक बात आज सवेरे के उद्बोधन में सहज ही प्रेरणा से निकल गई कि सारे संसार का कष्ट मिटाने का काम राम करते हैं, पर राम के कष्ट को मिटाने का काम हनुमान करते हैं।
राम के भी कष्ट को कौन मिटा सकता है? वो मिटा सकता है जो राम के रंग में रंग गया है। तो उन्होंने राम जी को धारण कर लिया है, ग्रहण नहीं किया, उन्होंने धारण कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम परमात्मा को सत्य के रूप में धारण करें, उनको ग्रहण कर लें, उनको स्वीकार कर लें और उनके रंग में रंग जाएं। मीराबाई भगवान के रंग में रंग जाती है और जब भगवान के रंग में रंग जाती है तो उसके मन में केवल और केवल एक ही भाव रहता है कि मैंने गोविंद लीनो मोल, मेरा और कोई पति नहीं है, भगवान ही मेरे पति है। बचपन में संभवतः कुछ विस्मरण हो रहा है कि एक बार जहां मीरा जी का निवास था वहां कोई बारात आई और उस बारात में दूल्हे और दुल्हन का विवाह हुआ। मीराबाई बहुत छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने कहा कि मां, बातचीत में सुन लिया कि हर दुल्हन के लिए, हर लड़की के लिए एक वर बना हुआ है। तो मीराबाई ने सहज अपनी माता से प्रश्न किया कि मेरे लिए मेरा दूल्हा कहाँ है मां, मुझे भी अपने दूल्हे से मिलना है। बहुत छोटी बच्ची थी। बच्ची ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैंने सुना है कि सब कन्याओं के लिए वर पहले से नियुक्त होता है, सबका वर होता है, मुझे भी अपने वर से मिलना है। और इस जिद के कारण और फिर उनकी माता ने लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण को, जो मुरलीधारी हैं, बंसी बजाने वाले, उनका विग्रह सामने रखा और मीरा से ये कह दिया कि तेरा जो दूल्हा है वो कोई और नहीं, यही है। और उसी दिन से छोटी सी बच्ची मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, अपना दूल्हा मान लिया और उनके रंग में ऐसी रंग गई कि कृष्ण को मीरा के साथ नृत्य करना पड़ा। ऐसी रंग में रंग गई, ऐसी रंग में रंग गई कि भैया मीरा को दिया गया विष भी अमृत बन गया। भगवान को विष को भी बदल देना पड़ा। ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनर। ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। तो हम सत्य के रंग में रंग जाएं, सत्य को ग्रहण न करें, सत्य को वर्ण न करें, सत्य को प्रणाम न करें। यहाँ परमात्मा को सत्य कहकर के संबोधित किया गया। उस सत्य का जीवन में धारण होना चाहिए, उसको धारण कर लेना। हमारा एक एक आचरण सत्य से परिपूरित हो, हमारा एक एक शब्द सत्य से परिपूरित हो, हमारी एक एक कामनाएं सत्य से परिपूरित हो। सत्य केवल वाणी का विषय नहीं है, सत्य हमारे आचरण में होना चाहिए, सत्य हमारे व्यवहार में होना चाहिए, सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। तब जाकर के सत्य को धारण करने की पात्रता विकसित होगी। तो पहला मंगलाचरण और उसका ये भावार्थ कि हम सत्य को धारण करें। जैसे वस्त्र को धारण कर लेने पर हमारी पहचान वस्त्र से होती है। लोग कहते हैं कि भैया वो पीले रंग का कपड़ा पहनने वाले वो उधर से गए हैं। व्यक्ति अलग है, वस्त्र अलग है, पर उस व्यक्ति की पहचान अब वस्त्र से हो रही है। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य को धारण किया, इसलिए उनके नाम के पीछे सत्यवादी हरिश्चंद्र लगाया गया। लोग ताने भी मारते हैं कि बड़ा आया हरिश्चंद्र की औलाद, बड़ा आया सत्यवादी बनकर के। ये क्या था? हरिश्चंद्र के नाम के पीछे ही सत्य क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने सत्य को ग्रहण किया था, सत्य को धारण किया था, और सत्य को धारण करने वाला ही सत्यवादी है। लोग सोचते हैं कि जैसा देखा वैसा, जैसा सुना वैसा शब्दों से प्रकट कर देना ही सत्य है। सत्य तो शोध का विषय है, सत्य परमात्मा है, सत्य नारायण है। पूर्ण सत्य को जान लेने वाला व्यक्ति इस संसार से ऊपर उठ जाता है। पूर्ण सत्य को कहां कोई जान पाता है? हमारा पूर्वाग्रह,
हमारा ज्ञान हमें वास्तविक सत्य से हमेशा दूर रखता है, ये जानना। यदि हम वास्तव में सत्य को धारण कर लें तो जो परम सत्य है उससे हम अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। परम सत्य क्या है? एक तो परम सत्य यही है कि एक ना एक दिन सबको मरना है ना? एक न एक दिन सबको मिटना है, ये परम सत्य है। ये जानते सब हैं पर इसको धारण किसी ने नहीं किया। और अगर धारण कर लेते तो क्या कभी किसी के जमीन जायदाद पर बुरी दृष्टि जाती? क्या कभी आप किसी के वस्त्र आभूषण को छीनने का प्रयत्न करते? क्या आप किसी पर क्रोध करते? क्या आप किसी की संपत्ति पर कुदृष्टि डालते? किसके लिए डालते? क्या करने के लिए? अगर ये सत्य को हमने धारण कर लिया होता कि सच में दुनिया में हर व्यक्ति को मरना है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, तो जीवन में फिर लोभ नहीं रहेगा, जीवन में फिर काम नहीं रहेगा, जीवन में क्रोध नहीं रहेगा। किस बात की ईर्ष्या जब एक दिन हमें भी मरना है? किस बात का द्वेष जब एक दिन हमें मिट जाना है? किसके लिए बहुत सुंदर मकान बनवाया जाए? हम आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, सत्यवादी है, लेकिन एक ऐसा प्रसंग आता है महाभारत में कि उस प्रसंग के बाद युधिष्ठिर ने सत्य को और कस के धारण कर लिया। एक बार युधिष्ठिर किसी कार्य में व्यस्त थे, एक व्यक्ति उनसे कुछ सहयोग लेने के लिए आया, तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि हम थोड़ा आज व्यस्त हैं, तुम कल सवेरे आ जाना। ये बात उनके छोटे भाई भीम ने सुनी और भीम बड़ी जोर जोर से नगाड़े वाले को बुला करके नगाड़ा बजवाने लगे। चारों तरफ धूमधाम होने लगा, नाच गाना होने लगा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा, मुझे नहीं पता किस बात के नगाड़े बज रहे हैं। पता चला कि भीमसेन ने बजवाया है। भीमसेन को बुलाया गया, तुमने नगाड़े क्यों बजवाए? भीमसेन ने कहा कि महाराज, हमने नगाड़े इसलिए बजवाए कि आप इस धरती पर ऐसे पहले मनुष्य हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर भीमसेन ने कहा कि यदि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की तो आपने किस विश्वास पे ये कह दिया उस व्यक्ति को कि कल सवेरे आना और जरूरत की चीज लेकर के जाना? इसका मतलब तो ये है कि आपको ये विश्वास है कि आप कल तक जीवित रहेंगे, आपको कल तक कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो परम सत्य है कि सबको मिटना है, लेकिन उस सत्य को और धारण कर लिया और उसी क्षण उसने उस व्यक्ति को बुलाया और युधिष्ठिर ने बुला करके उसको समुचित दान इत्यादि जो उसकी आवश्यकता थी उसको दिया। तो ये सत्य तो परम सत्य है कि एक न एक दिन मरना तय है, लेकिन हम सभी ऐसी जिंदगी जीते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे मानो हमें कभी मरना ही नहीं है। मानते हो कि नहीं बात? अगर हम अपने जीवन में झांक करके देखें तो हमारे क्रियाकलाप को देख करके कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि ये आदमी कभी न कभी मरेगा जरूर। हमारे क्रियाकलापों को देख करके तो हर कोई यही कहेगा कि यार ये आदमी अमर होकर के आया है, ये कभी मरने वाला नहीं है। तो हम लोग उस परम सत्य से अनभिज्ञ हैं, उसको अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सत्य को धारण नहीं किया। तो ध्यान रहे, सत्य केवल बोलने का विषय नहीं है, सत्य तो व्यवहार का विषय है, सत्य आचरण का विषय है, सत्य जीवन में धारण करने का विषय है। और इस सत्य की राह पर चलने के लिए एक सूत्र जो पूज्य गुरुदेव ने दिया, मनसा वाचा कर्मणा, हम जैसा सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे शब्द, हमारी क्रिया शक्ति, हमारे विचार शक्ति और हमारी भाव शक्ति तीनों एक हो तो हम सत्य की राह पर कुछ कदम बढ़ा सकेंगे, कुछ कदम बढ़ा सकेंगे। पूर्ण सत्य तक पहुंचना ये सबके लिए संभव नहीं है। यदि इसी एक विषय की और मैं इसका और विस्तार करूं तो थोड़ा और स्पष्ट होगा। पूर्ण सत्य तो भैया कुछ और ही है, हम लोग उस पूर्ण सत्य को कहां समझ पाते हैं? सोचो जरा, पूर्ण सत्य को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि वो पूर्ण सत्य ही परमात्मा है, ईश्वर सत्य है, शिव है। और सत्य को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, नारायण को जान लेना,
क्योंकि नारायण के सिवा और कोई सत्य है नहीं, जिसमें कभी कोई विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वही पूर्ण सत्य है। और उसको छोड़कर सब अधूरा सत्य है, ये जान लेना। आपके सामने दूध रखा हो और आपसे कोई ये कहे कि ये क्या है, और आप उसको ये बताओ कि ये दूध है, तो बताओ ये सत्य है? ये सत्य कब तक है? जब तक वो दूध फट नहीं जाता, तब तक तो वो दूध है। एक दिन आप छोड़ दो, अगले दिन वो दूध फट जाएगा। अगले दिन वो व्यक्ति आवे और आपसे कहे भैया तुमने तो कहा था कि ये दूध है, पर ये तो फटा हुआ है। हुआ ना अधूरा सत्य? हुआ कि नहीं हुआ? आप यहाँ हो, आपका कोई मित्र अमेरिका में हो, आप तो यहाँ रात्रि का भोजन करोगे और वो सवेरे का ब्रेकफास्ट करेगा। आप यहाँ से गुड नाइट बोलोगे, वहां से वो गुड मॉर्निंग बोलेगा। उसके लिए कौन सा सत्य है कि वहां सूर्योदय हो रहा है, और हमारे लिए कौन सा सत्य है कि यहाँ सूर्यास्त हो रहा है? पर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य तो ये है कि सूर्योदय न कभी हो सकता है, सूर्यास्त कभी नहीं होता। धरती ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है। धरती का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने है वहां दिन है, और वो हिस्सा जो सूर्य के सामने नहीं है वहां रात है। ये पूर्ण सत्य है। ये हमको लगता है कि पूर्ण सत्य है। हो सकता है इसके ऊपर भी कोई सत्य हो जहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच रही है कि नहीं? हम लोग कोई खाने वाला पदार्थ लें, और नहीं, जैसे आप चाय पीते ही होंगे आप लोग, तो आप चाय पियो तो चाय आपको मीठी लगेगी, ठीक है ना? आप बोलेंगे चाय बहुत मीठी है। लेकिन एक और व्यक्ति हो जिसको चाय पिलाने से पहले मिठाई खिला दो, अब मिठाई खा लेने के बाद उसके लिए तो चाय मीठी नहीं होगी, उसके लिए चाय फीकी ही होगी। गलत कह रहे हैं, उसका सत्य कुछ और होगा। मिठाई खाने वाले के लिए चाय कुछ और है, मिठाई ना खाने वाले के लिए चाय कुछ और है, ये जान लो। तो इसलिए साथियों, अब ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग सत्य को समझने का प्रयत्न करें। और एक सूत्र जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हम जैसा सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही करें, तो कुछ हद तक हम सत्य की ओर बढ़ पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों एक समान हो जाएं। होता क्या है कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो इससे क्या है कि हम सत्य से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ सत्य को हम कब धारण कर पाएंगे? हम अपने जीवन में सत्य को तब धारण कर पाएंगे जब हमारे जीवन में हमारे मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे क्रियाकलाप सब एक जैसे हैं। सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना, बोलते भी हैं कि झूठ नहीं बोलना, पर वो झूठ बोल करके बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना। ये जान लो। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारी सोच कुछ और हो गई, क्रियाकलाप कुछ और हो गया, शब्द कुछ और हो गया। एक बड़ी मजेदार घटना मैं कई बार पिछले 2-3 बार से भागवत की कथाओं में कह रहा हूं। मन है कि आपको भी उससे वंचित न करूं, इसलिए हो सकता है आपने YouTube पर सुना हो, पर फिर भी मैं दोहरा दूं, उसकी याद ताजा हो जाएगी। इस प्रसंग में मैं एक उदाहरण देता हूं बार बार कि 2 मित्र थे, राम और श्याम। दोनों के मन में आया कि आज जलेबी खानी चाहिए, पर पैसा दोनों के पास नहीं। राम के मन में आया कि पैसा तो दुकान वाला बाद में मांगेगा, पहले तो लेकर के तो खा ही सकते हैं, बाद में मांगेगा तो जो होगा देखा जाएगा। श्याम ने भी सोचा कि चलो खा नहीं सकते, पैसा नहीं है, बनते देख तो सकते हैं, देखने का थोड़ी पैसा लग रहा है। दोनों पहुंच गए दुकान पर, बनते हुए देखा। राम के मन में आया कि चलो लेकर खा लेते हैं, जब पैसा मांगेगा तो सोचेंगे। उसने लिया, 10 रुपए की जलेबी ली और मजे से बैठ करके खाने लगा। श्याम के मन में आया कि इसके पास पैसा नहीं था, ये जलेबी खाने लगा, और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर श्याम ने भी सोचा कि जो इसका होगा वही मेरा भी होगा। इसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अगर ये खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। जलेबी खाएगा? नहीं खाए ना, जो खाए हैं उनको जलेबी का आनंद मिल रहा होगा।
वैसे हम लोग यहाँ जलेबी बनती है? बहुत दिन हो गया भाई साहब जलेबी खाए। कल ले आना सवेरे, सवेरे तो मिलती होगी ना। देखो अभी मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये भी कह रहे हैं जलेबी। अच्छा आप लोग बताओ किसको किसको जलेबी चाहिए? तो एक दिन प्रसाद में जलेबी बंटवा दो। हाँ तो जिसको जिसको जलेबी चाहिए वो जलेबी का प्रसाद लेकर के आना और आपस में एक दूसरे को बांटना। उसमें थोड़ा बचे तो हमको भी दे देना, बस सबको जलेबी मिल जाएगी। ऐसे ही होता है। 3-4 लोग अगर दम लगा करके ले आवे तो सबको मिल जाए। तो भैया अब वो दोनों जलेबी खाने लगे। राम जलेबी खा करके उठकर जाने लगा। इतने में दुकानदार चिल्लाया, पैसा दे करके जाओ। राम ने कहा कैसा पैसा? तुम्हें याद नहीं है जब तुमने जलेबी दी थी तो मैंने उसी समय तुमको 10 रुपया दिया था? दुकानदार ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मुझे बेवकूफ बनाते हो, कोई पैसा नहीं दिया तुमने, चलो निकालो 10 रुपए। श्याम सोचने लगा कि तवा गरम है, इसी में हाथ सेक लेना चाहिए। और फिर श्याम ने बड़ी जोर से आवाज लगाई कि अरे भैया दुकानदार, आपस के झगड़े में हमारा 10 रुपया मत भूल जाना। दुकानदार भी सोच में पड़ गया कि हम एक का भूलेंगे, 2 का थोड़ी भूलेंगे। तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, अरे इतना मैं पागल थोड़ी हूं, तुमने दिया था, तुम्हारा याद है, बिल्कुल याद है, ये बिना दिए जा रहा है। अब दोनों के खूब झगड़ा लड़ाई हो गई। 2-3 लोग बचाने आ गए। बोले जब ये जलेबी लिया तो कौन था? दुकानदार ने कहा कि श्याम था, पूछो उसने जलेबी ली कि नहीं, उसने पैसा दिया कि नहीं दिया। श्याम ने पता है क्या उत्तर दिया? श्याम ने कहा कि हाँ, जब राम जलेबी ले रहा था तो मैं यही था, मैंने देखा है कि इसने पैसा दिया कि नहीं दिया। तो सबने पूछा बताओ इसने पैसा दिया कि नहीं दिया। श्याम ने कहा कि जैसे मैंने पैसा दिया बिल्कुल ऐसे ही इसने भी पैसा दिया। क्या कहा? बताओ श्याम झूठ बोल रहा है? सत्य ही कह रहा है ना कि न मैंने दिया न इसने दिया। इस बात को उसने कितनी सुंदर तरीके से कहा कि बिल्कुल जैसे मैंने पैसा दिया ऐसे ही राम ने भी पैसा दिया है। दुकानदार को याद नहीं है। श्याम ने बिल्कुल सही कहा, कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन ये सत्य होगा, ये सत्य माना जाएगा। वाणी से तो सत्य है पर आचरण में सत्य नहीं है, विचारों में सत्य नहीं है। अब सोच कुछ और है, शब्द कुछ और है, कर्म कुछ और है। मन में कुछ और चल रहा है, कर्म में कुछ और चल रहा है, सोच में कुछ और चल रहा है। तो इसलिए सत्य के राह पर चलना हो तो एक सूत्र गांठ बांध करके ले जाना भैया, मनसा वाचा कर्मणा। जो मन में हो वही कह देना और जो कह देना वही करना सत्य है। एक बार कश्मीर में कथावाचक कथा करने गए थे तो उनके पास एक शराबी आया। सब लोग होते हैं, कथा पूरी हो जाती है तो कुछ दक्षिणा वगैरह रखते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं। शराबी ने देखा कि इनके पास बढ़िया माल आ गया है, आया उठ करके कथावाचक के पास और आकर के कहा कि महाराज वो 100 रुपया हमको दे दो। अगल बगल के लोग सोचने लगे कि दुनिया चढ़ाती है, ये नालायक मांग रहा है। कथावाचक ने पूछा क्या करोगे? उसने कहा शराब पिएंगे। कथावाचक ने उठा करके पैसा दे दिया। आयोजकों ने कथावाचक से कहा कि आपने गलत किया, वो शराबी है, शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है। कथावाचक ने कहा कि मुझे पता है, उसने बताया कि वो शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है। यदि वो झूठ बोलता तो कदाचित मैं न देता, पर उसने बिल्कुल सत्य का पालन किया है। उसने झूठ नहीं कहा, वो बोल करके गया कि वो शराब पिएगा, इसलिए मैंने दे दिया। तो फिर आयोजकों ने नाराजगी जताई कि आपको नहीं देना चाहिए था। कथावाचक ने कहा कि ये पैसा यहाँ पर किसने दिया? आयोजकों ने कहा कि हम लोगों ने दिया। बोले जब तुम लोगों ने दे दिया तो इस पर किसका अधिकार हुआ? बोले आपका अधिकार हुआ। मैं चाहे जो करूं इस पैसे का, तुमसे क्या मतलब? फिर बाद में कथावाचक ने कहा कि ये पैसा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये कागज का टुकड़ा है। तुम दोगे तब भी, नहीं दोगे तब भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।
मैंने उसको उठा करके दिया केवल इसलिए क्योंकि उसने सत्य वचन कहा कि वो शराब पिएगा। हो सकता है कि यहां से दिया गया पैसा और उसको यहां से कोई ऐसी प्रेरणा मिल जाए और वो शराब न पी सके, पर तुम्हारे लिए ये पैसा है। उन्होंने कहा कि अरे वो दिन भर शराब के नशे में रहता है। कथावाचक ने कहा कि शराब का नशा तो 2 घंटे 3 घंटे ही रहता है, पर तुम्हारे दिमाग में जो 24 घंटे पैसे का नशा चढ़ा हुआ है उसका क्या? सबके दिमाग में धन का ही नशा है कि ये पैसा मेरा है, ये मेरा है, ये यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। शराब का नशा तो 2 घंटे का है, उसने पिया उतर गई, लेकिन धन का नशा उतरने वाला नहीं है। और उस धन के नशे में हम शराबी की अपेक्षा बहुत गलत कार्य कर जाते हैं। शराबी तो शराब पी करके अपना नुकसान करता है और कुछ अपनों का नुकसान करता है, लेकिन धन के नशे में लोग न जाने कितनों का नुकसान कर देते हैं। जितनी भी हत्याएं हैं, जितने भी बलात्कार हैं, जितने भी कुप्रवृत्तियां समाज में हैं, भ्रष्टाचार है, वो सब धन के नशे के कारण ही तो है। सत्य वचन कहा इसलिए उन्होंने दिया, और फिर परिणाम क्या निकला? उसके घर वालों ने शराबी को बहुत पीटा कि यहां से तो पैसा लेता ही था, कथा में भी जाकर के मांगने लगा। कथा में पैसा दिया जाता है, ये बात उसको न जाने क्यों उसके दिल में उतर गई। वो दिन भर रोता रहा, रात भर रोता रहा। अगले दिन कथा में फिर आया और 100 रुपया वापस करने लगा। तो कथावाचक ने पूछा कि भाई क्या हो गया? तू तो शराब पीने के लिए ले गया था, पर तूने वापस क्यों किया? बोले हमने सुना है कि यहाँ पर पैसा देते हैं, मांगने से बड़ा पाप लगता है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। कथावाचक ने कहा कि तेरे पास शराब है देने के लिए, तू एक काम कर, आज से शराब पीना छोड़ दे, और ये पैसा मैं वापस तो नहीं लूंगा, मेरे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। एक काम करना, आज मंगलवार है, लड्डू खरीदना, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना, अपने मत खाना, सारे बच्चों को बांट देना, देखना तुम्हारी शराब छूट जाएगी। और सच में ऐसा हुआ। वो 100 रुपए का कमाल देखो कि वो लड्डू खरीदा, बांटा और शराब पीना उसने बंद किया। अंत में वो कथावाचक के ही पास आकर के कहने लगा कि मैं आपकी कथा में रोज आ सकता हूँ। आने लगा और उस शराबी के द्वारा गाए गए भजन को सुनने के बाद लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि लोगों को कथा से भी अच्छा उसका भजन लगता था। ये कैसे संभव हुआ? केवल इसलिए साथियों, क्योंकि उसमें शराब पीने का नशा अवश्य था, लेकिन उसने सत्य को धारण कर लिया था कि यदि मैं शराब पी रहा हूं तो खुल करके बताना कि हाँ मैं शराबी हूं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके जो होते शराबी हैं पर छुपाते हैं, जो होते हैं मांसाहारी पर छुपाते हैं। तो परम सत्य को धारण करने का तात्पर्य, और ये विषय थोड़ा लंबा हो गया, पर साथियों सार इतना ही है कि हम लोग जैसा सोचे वैसा ही बोले, वैसा ही करें, यही सत्य को धारण करने की रीति है।